अंदर एक इंग्रेडिएंट दिख रहा है आइसोप्रोपिल माइस्ट्रेट विच इज़ कोमोडोजेनिक। एज इट्स अ कंपैरिजन वीडियो, सो मैं इसे डायरेक्टली नहीं बताऊंगी ये लीजिए प्राइस के हिसाब से, ये लीजिए पैकेजिंग के हिसाब से, ये लीजिए। मैं ऐसा डेफिनेटली नहीं करने वाली, कोई सोई नहीं हूँ, अच्छे से मैंने खाना भी नहीं खाया है, सो इसका रिजल्ट सेम पे आया है। जिससे आपको ये पता चलता है कि अच्छा नींद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छे से खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स लाइट वेट, ब्यूटीफुली absorb in the skin. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अगर आप फर्स्ट टाइम आए इस चैनल पे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना। एंड आई मेक कंटेंट रिलेटेड टू कुकिंग, स्किन केयर एंड also with product review. Today I am reviewing Plum का मिल्की टोनर एंड हाइफन का मिल्की टोनर। सो आज होने वाला है बैटल ऑफ द मिल्की टोनर। इट्स अ कंपैरिजन वीडियो, सो मैं इसे डायरेक्टली नहीं बताऊंगी ये लीजिए प्राइस के हिसाब से, ये लीजिए पैकेजिंग के हिसाब से, ये लीजिए। मैं ऐसा डेफिनेटली नहीं करने वाली हूँ बिकॉज वी आर रिव्यूइंग द प्रोडक्ट सेपरेटली एंड देन वी आर कंपेयरिंग इट। सो अगर आपको प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से जानना है, फॉर्मुलेशन को बहुत अच्छे से जानना है, तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि एट द एंड ऑफ वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि कौन सा टोनर आपके लिए परफेक्ट है। तो सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट हाइफन। सो सबसे पहले इसकी हम पैकेजिंग देखते हैं। सो इट कम्स इन सच अ नॉर्मल बेसिक पैकेजिंग। इसमें कोई मतलब स्प्रे वगैरह इन्होंने नहीं दिया है, इट्स नॉर्मल इस तरीके से ओपन होता है एंड यहाँ से प्रोडक्ट डिस्पेंस होता है। मैं टेक्सचर वगैरह सब आपको बताऊंगी एंड मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है ताकि मैं आपको अप्लाई करके भी बता सकूँ। सो इसकी क्वांटिटी है 100 ml एंड इट रिटेल्स फॉर 495 रुपीज़ एंड ये मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी मिल जाती है बिकॉज यू नीड अ वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ दिस। इट्स अ थिकर इन टेक्सचर एंड क्योंकि ये सिर्फ टोनर नहीं है, ये इसेंस का भी काम करता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है टोनर एंड इसेंस। सो इट्स काइंड ऑफ अ टू इन वन काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट एंड मैं इसका भी आपको टेक्सचर वगैरह बताती हूँ, फिर वी विल डिस्कस फॉर्मुलेशन ऑफ दिस। सो लेट मी शो यू द टेक्सचर ऑफ दिस। ओके, सो ऐसा इसका टेक्सचर है एंड यू कैन सी इट इज़ वेरी वेरी हाइड्रेटिंग एंड ऐसा कुछ इसका टेक्सचर है एंड एकदम से ऐसे ग्लास स्किन फील होता है व्हेन यू अप्लाई इट एंड इट इज़ वेरी वेरी सुटेबल फॉर विंटर गाइस एंड इट इज़ फ्रेग्रेंस फ्री विच इज़ द वेरी वेरी प्लस पॉइंट। एंड बट एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, बहुत मतलब बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर हम प्लम के दोनों के साथ कंपेयर करें ना तो इंग्रेडिएंट लिस्ट इसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है एंड बट गाइस वी विल डिस्कस एवरीथिंग। लेट्स सी द इंग्रेडिएंट लिस्ट ऑफ दिस। सो ये जो है यहाँ पे क्या क्या मैंशनड है पहले हम वो देखते हैं और फिर हम इसकी मेन लिस्ट भी देखेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पे लिखे है 5% वाइट नेक्टर, देन देर इज़ अ 7% NMF प्लस सेरेमाइड कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड यहाँ पे लिखे है बीटा ग्लूकेन। NMF यानी नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। सो इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि सोडियम PCA, सोडियम लैक्टेट एंड देर इज़ यूरिया एंड देर इज़ अमीनो एसिड्स लाइक एलेंटोइन एंड ये स्किन बैरियर को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करके रखते हैं एंड दे पुल्स द वाटर मॉलिक्यूल इन द स्किन एंड स्किन को काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट रखते हैं। एंड और इसमें जो इंग्रेडिएंट है देर इज़ अ वाइट नेक्टर जो कि इन्फ्लामेशन को थोड़ा कम करने में हेल्प करता है, सूथिंग है नेचर में। एंड यहाँ पे जो बीटा ग्लूकन है इट्स लाइक अ हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली, बहुत अच्छे से पेंटिलेट होता है स्किन में एंड इट विल प्रोवाइड अ गुड हाइड्रेशन। सो दिस टोनर इज़ अ परफेक्ट बूस्ट ऑफ हाइड्रेशन। एंड अब हम इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट डिटेल में देखते हैं। इंग्रेडिएंट लिस्ट इज़ ह्यूज, एज यू कैन सी कितनी बड़ी इंग्रेडिएंट लिस्ट है एंड मैं आपको मेन मेन इंग्रेडिएंट समझा देती हूँ। सो इसमें सेरेमाइड्स है, सेरेमाइड 1 2 3 4 एंड 6, इतने इसमें सेरेमाइड्स है एंड इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट दिख रहा है आइसोप्रोपिल माइस्ट्रेट विच इज़ कोमोडोजेनिक। सो guys, if you have oily skin, if you have acne prone skin, oily acne prone skin, stay away from this product, आपकी acne की condition और worse हो सकती है। So oily skin people के लिए this is not a product, मतलब उनके स्किन टाइप के लिए this is not suitable, but for dry skin people to very dry skin people ये बहुत अच्छा product है एंड ये काफ़ी अच्छे से आपके स्किन को सूट कर ही जाएगा। बट इवन इफ़ यू हैव अ ड्राई एक्ने प्रोन स्किन सो आप थोड़ा इसको अवॉइड कर सकते हो। सो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मिल्की टोनर पे। सो दिस इज़ अ प्लम का मिल्की टोनर एंड इसका प्राइस उससे थोड़ा ज़्यादा है, इट इज़ 549 रुपीज़ एंड इसका भी क्वांटिटी 100 ml है। सो अगर हम दोनों का क्वांटिटी करते हैं मैच सो ऑब्वियसली इट इज़ अफोर्डेबल, बट दिस इज़ ऑल्सो फ्रेगरेंस फ्री एंड द बेस्ट थिंग इट इज़ अ नॉन कमोडोजेनिक। इसमें कोई भी टाइप का कमोडोजेनिक इंग्रेडिएंट नहीं दिख रहा है। सो दिस इज़ बेस्ट फॉर ऑयली स्किन ड्यूरिंग विंटर्स। ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट। शो द टेक्सचर ऑफ दिस। सो ये स्प्रे फॉर्म में आता है विच इज़ ग्रेट एंड यू कैन सी द फार्मूला एंड ये भी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर देता है, बट दिस इज़ वेरी वेरी लाइट वेट फार्मूला व्हेन यू कंपेयर इट विद द हाइफन फार्मूला एंड गाइस दिस इज़
द बेस्ट फॉर ऑयली स्किन के लिए कोई मिल्की टोनर अगर होगा तो ये वही होगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन इन विंटर सीजन। आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। बट हाँ, अगर आपकी स्किन ड्राई है फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट आपको थोड़ा और हाइड्रेटिंग सीरम मॉइस्चराइजर इसके ऊपर अच्छे से लगाना पड़ेगा, तो आपको इतना पता नहीं चलेगा। बट या सो अगर आप पूछोगे कि इसमें से कॉमोडोजेनिक नॉन कॉमोडोजेनिक के स्केल पे कौन जीतता है, तो ऑब्वियसली प्लम जीतता है। एंड अगर हम बात करें फॉर्मुलेशंस की, दोनों की फॉर्मुलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दे आर बेसिकली इन द रिपेयरिंग साइड एंड टू हाइड्रेटिंग साइड। सो इसका मैं आपको पहले बता देती हूँ। इसका जो रेशो है 3:1:1 का इसका रेशो है, इसका सेरेमाइड ब्लेंड है। एंड बाकी के भी इंग्रेडिएंट्स हम देखेंगे, बट यहाँ पे क्या मेंशन है ये देखते हैं। सो यहाँ पे लिखा है अकेशिया एंड एनएमएफ। सो इसमें 1% एनएमएफ है, जो मैंने पहले समझाया था एनएमएफ, एंड इसमें 7% है शायद एनएमएफ। सो गाइस, एनएमएफ अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हम कंपेयर करते हैं तो इसके अंदर ज़्यादा एनएमएफ है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसमें 1% का एनएमएफ ब्लेंड है। बट या दोनों भी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। एंड दिस वॉज माई फर्स्ट एवर मिल्की टोनर गाइज, एंड आई रियली लाइक दिस। But now let's see the formulation of this, and let's see the ingredient list of this. So first ingredient is aqua. There's glycerin, squalene, there is a copper tripeptide one, different type of ceramides, acacia, and इसमें काफ़ी सारे अम्यूनो एसिड्स भी हैं। एंड गाइस, अगर आप मुझे फॉर्मुलेशन में पूछोगे और इंग्रेडिएंट लिस्ट में पूछोगे कि इन दोनों में से मुझे किसका इंग्रेडिएंट लिस्ट और फॉर्मुलेशन पसंद है, तो उसमें प्लम जीतेगा, बिकॉज इसमें एक तो ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, सो इट्स इज अ सेफ फॉर्मुलेशन फॉर ईच एंड एवरी स्किन टाइप। एंड इंग्रेडिएंट मुझे दोनों के अच्छे लगे, बट इसका थोड़ा थोड़ा स्लाइटली मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। सो इंग्रेडिएंट लिस्ट के मामले में आई लाइक दिस फॉर्मुलेशन मोर देन द हाइफन वन। सो गाइस, दिस वाज द कंपैरिजन ऑफ बोथ, एंड अभी हम इसका एक समरी फाइनल कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले आई विल यूज़ हाइफन टोनर ऑन दिस साइड एंड आई विल यूज़ प्लम वाला टोनर ऑन दिस साइड। आपको इसका टेक्सचर एंड कंपैरिजन अभी समझ आ जाएगा। सो लेट मी टेक ऑन द हैंड एंड देन अप्लाई। सो यू कैन सी द टेक्सचर इज़ थिकर, एंड गाइस काफ़ी ज़्यादा एक्ने हो रखे हैं, बिकॉज ड्यू टू एग्जाम मैं बिल्कुल सोई नहीं हूँ, अच्छे से मैंने खाना भी नहीं खाया है, सो इसका रिजल्ट स्किन पे आया है, जिससे आपको ये पता चलता है कि अच्छा नींद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छे से खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यू कैन सी एकदम से ग्लास स्किन दे देता है। एंड नाउ लेट्स यूज़ दिस, मतलब स्प्रे होना। इट्स लाइट वेट, ब्यूटीफुली एब्जॉर्ब इन द स्किन, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं दोनों। सो if you have oily skin, go for this. If you have dry skin, go for Plum Milky Toner versus Hyphen Milky Toner. So this is 100 ml and this is also 100 ml. It retails for 549 rupees and it retails for 495 rupees. So price में Hyphen जीतता है. Now let's see the formulation. So इसमें है isopropyl mystrate जो कि कोमोडोजेनिक है, एंड इसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि कोमोडोजेनिक है। सो अगर कोमोडोजेनिसिटी में देखते हैं, सो दिस इज नॉन कोमोडोजेनिक, सो प्लम विल विन दिस बैटल। नाउ टेक्सचर, सो ये थिकर इन टेक्सचर है, ये लाइटर इन टेक्सचर है, suitable for oily skin, suitable for dry skin. एंड और एक कंपैरिजन हम करने वाले हैं। इसमें है 1% ऑफ एनएमएफ एंड इसमें है 7% ऑफ एनएमएफ। अगर एनएमएफ का कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं तो हाइफन में ज़्यादा है, तो इसमें हाइफन विन करता है। दिस कम्स इन स्प्रे फॉर्म एंड दिस कम्स इन नॉर्मल बॉटल फॉर्म, एंड इट ऑल्सो मेक्स द सेंस बिकॉज ये थिकर इन टेक्सचर है। सो इसमें प्लम विन करता है बिकॉज इजी टू अप। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, बिकॉज हमने बहुत अच्छे से दोनों की फॉर्मुलेशंस को देखा है। एंड एक एडवाइस है गाइस, आप कोई भी टाइप का प्रोडक्ट जब लेते हैं, थोड़ा उस पर रिसर्च करिए क्या है उसके अंदर, फॉर्मुलेशन कैसी है, एंड पैच टेस्ट हमेशा कीजिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।